यहाँ पटक दो। हाँ, हम जनरली कहते हैं कि हे भगवान मुझे उठा ले और मेरे को पेरिस में पेरिस में पटक दे। पेरिस द सिटी ऑफ लव। बिल्कुल सिटी ऑफ। जैसे हम पढ़ाई में करते हैं, जैसे कोई 8 आवर्स पढ़ता है, कोई 4 आवर्स पढ़ता है, कोई 3 आवर्स पढ़ता है, और कोई 1 घंटे में भी बहुत कुछ कर जाता है। तो वैसा ही जो 1 घंटे में कर पाता है वो तो गॉड गिफ्ट होता है शायद। वो तो गॉड गिफ्ट होता है बिल्कुल। हाँ, बट कैन आई कॉल यू द सोलमेट्स? नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका स्वागत है आई क्वींस पर। ये हमारा 4th पॉडकास्ट है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही क्यूट एंड क्रेजी कपल हैं। क्रेजी अबाउट डांसिंग एंड दे हैव टेकन डांस एट दैट लेवल कि आज उन्हें डांसिंग करने में और डांसिंग सिखाने में काफी मजा आता है। दे आर नॉट जस्ट डांसर्स, इवन दे आर द कोरियोग्राफर्स। सो लेट्स वेलकम आज के हमारे गेस्ट मिस्टर पी एंड मिस पी, पवन भैया एंड प्रिया मैम। तो मैम आपका स्वागत है। सर आपका स्वागत है। मैं आपको भैया बोलूंगा बिकॉज मैं किसी को भैया बोलता हूं तो मुझे एक अपनापन लगता है। बिल्कुल। मैम इज ओके विद एवरीबॉडी। तो आपका स्वागत है आई क्वींस पर। अच्छा, जो मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको, क्रेजी कपल, क्रेजी फॉर डांसिंग, हाउ मच क्रेजी यू आर अबाउट डांसिंग? इतना कि 10 to 7 जॉब के बाद भी हम लोग लेट नाइट तक हम लोग कोरियोग्राफीज करते हैं। हे मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द 9 आवर्स ऑफ जॉब, उसके बाद भी आप 7 to 8 आवर्स, इवन 9 आवर्स आप डांसिंग को देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपके बारे में स्टडी किया था, यू डिड एन MCA एंड आपने बीटेक किया है। तो बीटेक एंड MCA करने के बाद डांसिंग को चूज करना वाज नॉट अ डिफिकल्ट चॉइस? मतलब अगर हम बोलें इसको कि ये हमारी हॉबी है एक तरीके, जैसे सब किसी की क्रिकेट होती है, किसी की फुटबॉल होती है, किसी की वॉलीबॉल होती है, तो ये हमारी हॉबी थी। हमने हॉबी को कन्वर्ट किया हमारे पैशन में। आपके साथ भी सेम सीन? एंड ये कभी चॉइस रही ही नहीं, डांसिंग हमेशा ही से ही था, विद स्टडी आफ्टर स्टडी, विद जॉब आफ्टर जॉब। तो जब हम डांसिंग की बात करते हैं तो अर्बन क्षेत्र में जहां हम रहते हैं, अगर अर्बन में देखें तो इट इज कूल कि हाँ ठीक है आप डांस कर रहे हैं, लेकिन जहां से हम आते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है, वहां पर हम डांस को लेकर करियर बनाए तो काफी हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे हमें डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। तो आपके लिए क्या वो डिफिकल्टीज रही, क्या चैलेंजेस रहे जो आपने इनिशियली फेस किए? जिस एरिया से आए, अगर हम ये बोलें कि हाँ चैलेंजेस तो बहुत रहे। लाइक फैमिली से अगर हम बोलें तो फैमिली कभी भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती है, और हमेशा ये रहता है कि क्या करेंगे डांस में जाके, आप तुम लोगों को क्या नचनिया बनना है क्या, ये सब चीज़ें करनी है क्या। तो होता है चैलेंजेस कि एक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होता है। और जहां से हम आते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है, उसमें यह होता है कि हमने जो कोर्स कर लिया है, लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ बीटेक बैकग्राउंड, आप भी एक बीटेक बैकग्राउंड से हैं, तो अपने काम को छोड़ के जब हम कोई दूसरा काम करते हैं तो हमारा एक तो हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, दूसरा सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है। तो ये चैलेंजेस तो आपके साथ भी रहे होंगे। हाँ, इनिशियल लेवल पे रहे होंगे, आज भी हैं वो चैलेंजेस या फिर अभी सब समझ गए हैं? अब थोड़ा सा ओवरकम हो चुका है, बट कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा एक्सेप्टेंस है। तो सर डांसिंग का क्या मतलब, कितने लेवल डांसिंग होते हैं, क्या क्या होता है डांसिंग में, क्या क्या टाइप होती है डांसिंग में? क्योंकि आज एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, आपने भी डिफरेंट किया, तो क्या क्या चीज होती है डांसिंग में? डांसिंग का कोई ऐसे हम उसको लिमिटेड नहीं कर सकते कि ये तो वाली बात है कि डांस को जितना सीखो उतना कम है। मैं 15 साल, मेरे को 15 साल हो गए डांस के इसमें, तो मैं आज भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिखाता ही सिखाता हूँ। हमारे को जिस जिस तरह के बच्चे मिलते हैं या जैसी जनरेशन मिलती है, हम उनके लिए हमको खुद को पहले अपडेट होना पड़ता है, तभी हम हमारे बच्चों को वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए वो देते हैं, ताकि उनका भी एक करियर सेट हो सके। तो लेवल कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि अपने लेवल को हम बना सकते हैं। लाइक फुल प्रैक्टिस करो, अपने डेडिकेशन दो, जैसे हम पढ़ाई में करते हैं। जैसे कोई 8 आवर्स पढ़ता है, कोई 4 आवर्स पढ़ता है, कोई 3 आवर्स पढ़ता है, और कोई 1 घंटे में भी बहुत कुछ कर जाता है। तो वैसा ही जो 1 घंटे में कर पाता है वो तो गॉड गिफ्ट होता है शायद। वो तो गॉड गिफ्ट होता है बिल्कुल। हाँ, बट यहाँ पर आपको काफी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। अच्छा,
तो मैम कभी आपको लगा किसी मोमेंट पर कि डांसिंग में क्या रखा है, सब कुछ छोड़े हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं या जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब में कंसंट्रेट करते हैं, अच्छा कमा पाएंगे, कभी लगा आपको ऐसा? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि डांस के बिना मुझे ये चीज़ चलानी है। हमेशा जो मेरा माइंडसेट रहा है, चाहे या तो मैं जॉब करूं या अगर मेरी खुद की कंपनी भी हो, मन से लेकर आई हूं और वही है। अच्छा, ये कभी ऑप्शन रहा नहीं, इट नहीं। वाज ओनली अ चॉइस। प्रायोरिटी हम बोल सकते हैं इसको कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ही यही है। तो आप दोनों साथ में कोरियोग्राफी करते हैं अभी? बिल्कुल, हम दोनों साथ में कोरियोग्राफी करते हैं। कैसे मिले आप दोनों? ये तो एक बहुत How बड़ी was स्टोरी है। ये तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि चलिए संक्षेप में बताइए कैसे आप दोनों मिले, हाउ यू बोथ मेट एंड बिकेम द सोलमेट। कैन आई कॉल यू द सोलमेट्स? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप हमें बिल्कुल, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल, हम हमारे व्यूअर्स को बोलते हैं कि हम इन्हीं के साथ एक और भी पॉडकास्ट लाएंगे, बट तब तक हम कह सकते हैं कि कैसे मिले, सोलमेट कैसे बने, विल कम टू नो लेटर। बिल्कुल। तो कैसे मिले आप? मिले हम डांस के थ्रू ही थे। हम्म। हमें कोलैबोरेट करना था कोटा में, क्योंकि हम लोग कोटा में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे थे डांस को लेकर। तो उसी के थ्रू हम लोग मिले। हम लोगों ने धीरे धीरे वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया, प्रैक्टिस स्टार्ट की, और उसके साथ हमने काफ़ी सारी वेडिंग्स इवेंट्स भी किए, काफ़ी लोगों से कोलैबोरेट भी किया, और अभी भी सब कुछ चल रहा है हमारा। एक्चुअली हम एक लेसन लेके चलना चाह रहे थे कि लोगों को एक लेसन मिले यहाँ पर, क्योंकि हर फील्ड में होता है कि कोई भी पार्टनर्स बोलो या फिर डांसर्स बोलो या कोई भी बोलो, साथ में लोग काम साथ में नहीं करना चाहते। बिल्कुल। तो एक कोलैबोरेशन को हम इस तरीके से लेके चल रहे थे कि आज 2 जने अगर कोलैबोरेट करेंगे, कल और ज्यादा लोग बनेंगे, और इस तरह से चेन सिस्टम बनेगा, जिससे हो सकता है कि वो लोगों के बीच में जो एक आपसी समझ होती है ना, वो बहुत जरूरी है, वो डेवलप होगी। हाँ वो डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग बोल लो आप उसको। तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन उसी के बिना पर कहीं ना कहीं हमने ये सोचा था कि एक हम वीडियो साथ में कर लेते हैं, जिससे हमारा आगे का कुछ भी अगर बैठता है तो वो हो जाएगा। जाए। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तो डांस शेयरिंग था, साथ में एक थॉट शेयरिंग प्रोसेस भी था। बिल्कुल। जिसमें कि आप एक दूसरे से लर्न भी कर पाए, परफॉर्म भी कर पाए। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आप पिछले 15 साल से डांसिंग में हैं, मैम आप भी लगभग 15 साल से ही डांसिंग करियर में हैं। इस प्रोफेशन की अगर मैं सबसे बड़ी कमी की बात करूं, तो सबसे बड़ी कमी क्या आती है? क्या आपको फील होता है कि ये इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी कमी है? कमी हम इस प्रोफेशन की बोल सकते हैं कि एक होता है कि एक बच्चे को हम लोग स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, वो एकदम नर्सरी से और 12th तक जाता है, उसके बाद वो ग्रेजुएट होता है, तब जाके उसे एक एजुकेटेड बोला जाता है। बट इस फील्ड में अभी तक हमने हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस में हमने जो भी देखा वो ऐसा है कि डांस को लेकर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि आज हमने एक सॉन्ग पर सीख लिया या मैंने एक सॉन्ग पर सिखा लिया, तो नाउ आई एम अ कोरियोग्राफर। तो थोड़ा सा वो है जो मुझे काफ़ी वियर्ड लगता है। मतलब मुझे नहीं पता उन लोगों को नॉलेज होती है नहीं होती है, या वो लोग कितना लर्न कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि अगर हम हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखें, वी आर स्टिल लर्निंग। तो आई थिंक ये एक कमी है कि इंसान यहाँ पर थोड़े को बहुत जानता है एग्जैक्टली, और उसी को एग्जैजरेट करके जो है अपनी खुद की क्लास स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके जो फ्यूचर स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ, उनके करियर के साथ खेलना हो गया कि वो अपने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खेल रहे हैं कि अगर पूरी नॉलेज मुझे नहीं है और मैं इसको पास ऑन कर रहा हूँ, इट मींस आई एम प्लेइंग विद द करियर ऑफ माय स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली। और उनकी नॉलेज हम जी। स्टेप सिखा देते हैं, बट वो एक नॉलेज जो होता है कि आपको किस एज अ डांसर किस एनवायरनमेंट के साथ आपको चलना है, आई थिंक वो बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जब आप उसको समझ पाते हैं, जान पाते हैं, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ अ गुड डांसर। गुड डांसर या कोरियोग्राफर हम उसको बोलते हैं। बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, कभी इस 15 साल में कभी आपको लगा कि हाँ ये मोमेंट था जो मैंने जिया और मुझे लगा कि हाँ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ आफ्टर डूइंग दैट स्टफ? कभी लगा आपको, और लगा तो कब लगा? बिल्कुल हाँ, एक मोमेंट था जब कोटा हेयर टैलेंट 2 हुआ था,
वहाँ पर जब मैंने एक अपने पूरे ग्रुप के साथ कोटा में एक फर्स्ट पोजीशन लेकर आया था, तब मुझे लगा था कि मतलब मुझे वहाँ पर अपने ऊपर प्राउड फील हुआ कि हाँ मैं आगे चल सकता हूँ। प्लस अगर मैं अपनी अकेडमी अगर रन कर रहा हूँ या चलाता हूँ उसको, या मेरे यहाँ पर कोई भी बच्चे आते हैं तो मैं उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ, या मेरे से उन बच्चों का फ्यूचर बन सकता है। तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो आपकी फैमिली के लिए? फैमिली के लिए भी प्राउड मोमेंट था। ये उस टाइम पर था कि हाँ उस टाइम पर मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता था, बट हाँ इसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो दैट मोमेंट वाज योर गोल्डन हम मोमेंट? गोल्डन मोमेंट बोल सकते हैं हम इसको। हाँ, लगता है कि जब हमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या एक स्टेट लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है बिल्कुल। तो हमें रियली एक प्राउड फील होता है, और वो आपने अचीव किया इन द ईयर ऑफ 2013। तब से आप ग्रो ही कर रहे हैं, एंड आई विश कि आप काफी ग्रो करें। तो सर आप कोरियोग्राफी किस लेवल पे करते हैं? कैसे, जैसे आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर कोई जो वेडिंग प्लानिंग में जो संगीत होता है उसमें प्लान करते हैं? हाउ डू यू रन योर करियर? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम केवल वेडिंग में ही करते हैं। हमारा रेगुलर बेसिस से लेकर हर एक एरा जिसको हम बोलते हैं, लाइक हम कॉर्पोरेट में भी सिखाते हैं, हमारा वेडिंग्स में भी रहता है, तो हमारे रेगुलर बैचेस भी चलते हैं। लाइक हम जहाँ से हमारे आर्टिस्ट बनते हैं, हम खुद एक आर्टिस्ट हैं, हमको खुद को निकलना होता है वहाँ से। तो हमारा एक जो ओरिजिन जिसको बोलते हैं, हम स्टार्ट मतलब वहाँ से करते हैं कि जहाँ से हमारा पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लाइक उसको हम बोलते हैं रेगुलर क्लासेस, जहाँ पर हमारा बेसिक वगैरह फाउंडेशन वगैरह सब कुछ वहाँ कंप्लीट होता है। वो एक लेवल होता है। फिर उसके बाद फिर हमारे वीडियोज आजकल अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो हम कहते हैं कि हाँ हमने अपने आप को अपग्रेड किया है और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए, और कुछ ही टाइम में हमारा पूरा लाइव सेशन वगैरह सब कुछ यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। बिल्कुल। आपके लिए तो यूट्यूब पर प्ले करना या यूट्यूब पर अपने आप को शोकेस करना काफी चैलेंजिंग होता होगा, क्योंकि आप जो सॉन्ग्स लेते हैं वो सॉन्ग्स तो कॉपीराइट के अंडर आते होंगे। बिल्कुल। तो हाउ डू यू मैनेज सच थिंग्स, एंड हाउ वुड यू अर्न इन सच केसेस? अर्निंग के लिए तो कभी खैर हमने कभी सोचा नहीं। हाँ वहाँ से हमें एक फैमिली मिलती है, एक ऑडियंस फैमिली मिलती है, हम जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो लोग कोटा में हैं, क्योंकि कोटा वाले तो हमसे ऑफलाइन सीख लेते हैं, अब हमें डिजिटली वो लोग मिलते हैं जो हमसे बहुत दूर है, जो हमसे नहीं सीख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारा ऐसा कंटेंट रेडी करते हैं जिससे लोगों तक, दूर के लोगों तक वो कोरियोग्राफी जाए, वो हेल्प मिल जाए उनको, ताकि वो अपना जैसे वेडिंग्स हो गई या रेगुलर बैचेस हो गए, वो अपना सेशन कवर कर सकते हैं वहां पर। तो ये सब करने के बाद आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोल तो सेट किया होगा कि हाँ ये मेरा एम्बिशन है, ये मेरा गोल है। तो आपने क्या गोल सेट किया आफ्टर स्पेंडिंग 15 years ऑफ डांसिंग? क्या गोल आपने सेट किया? दोनों के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या गोल सेट किया आपने? गोल हमारा ये है कि हर एक सिटी में हमें अपनी एक ब्रांच ओपन करनी है। उस ब्रांच को लेकर हमारा ये टारगेट है कि सेम सिटी में जो भी आर्टिस्ट हैं या जो भी डांसर्स हैं, हम उनका वो रास्ता बने आगे पहुंचने का। अच्छा, तो मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप एक उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं बिल्कुल। जहां पर वो अपने आप को परफॉर्म कर पाए, अपने आप को प्रूव कर पाए दैट दे आर समथिंग एंड नाउ दे कैन डू बेटर। अच्छा, एक सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा सिचुएशनल है, आप दोनों के लिए अलग अलग रहेगा ये। बिल्कुल। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा भैया, क्वेश्चन है कि इन केस आप सोते हैं जी। और सुबह उठते हैं, आपको पता लगता है कि आप जो है राजस्थान के सीएम बन गए, तो काफी पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा ये तो एक। तो आप डांसिंग के लिए क्या करना चाहेंगे फॉर नेक्स्ट 5 years? लाइक अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो रूरल एरिया कहलाता है हमारा ये। तो अगर मैं इसको बोलूं कि हाँ यहाँ पर थोड़ी सी सोच, मीडियम सोच है। लाइक डांसर्स को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं ये मत करो। मोस्टली गर्ल्स को तो बिल्कुल एकदम यूं बोलें कि नहीं तू अपना ये सब कुछ करना है क्या, तुझे नचनिया बनना है क्या, तेरा जन्म तो चूल्हा चौकी के लिए हुआ है, तेरा जन्म तो ये इस तरह से हुआ है, आगे शादी वगैरह कर लेगी उसके बाद तो तेरे को ये सब थोड़ी डांस को लेके चलना है, तेरे को अपना घर परिवार संभालना है।
तो अगर मेरे हक में हुआ और अगर इस तरह का अगर मैं कुछ कर पाया तो मैं यही करूंगा कि लोगों की सोच मेरे को चेंज करनी है। मैं कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स लेकर आऊंगा जहां पर एक गर्ल के पेरेंट्स की थिंकिंग थोड़ी सी ओपन हो जाए, चेंज हो। और तो आप कोई चेंज होगी। कैंपेन रन करेंगे उसके लिए? कैंपेन तो रन तो खैर हाँ, हम ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे हम वर्कशॉप्स वगैरह लगाते हैं। वर्कशॉप का मतलब ये होता है, वो ओपन वर्कशॉप होती है जहाँ पर बच्चा आए, गर्ल्स बॉयज सब मिक्स होता है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्ल्स ही आगे बढ़ेगी या बॉयज ही आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर वर्कशॉप्स में बस यही है कि आप आओ, अपना जो भी टैलेंट है वहां पर दिखाओ, और अगर आप वहां पर कुछ ऐसी चीज हासिल कर लेते हो तो कहीं ना कहीं कल को आपके पेरेंट्स भी उस पर काफी मतलब मोटिवेट करेंगे आपको, या फिर आपको सपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है कि ये वाली थिंकिंग बहुत जल्द खत्म हो जाए, चेंज हो जाए और लोग अपने बच्चों को प्रमोट करें, अपने प्रमोट थोड़ा सा करें, बिल्कुल। उनको प्रोत्साहित खासकर करें। गर्ल्स के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आ, ऐसा नहीं है कि डांस छोटा मोटा कोई लेवल है, या डांस में आप अपना कैरियर नहीं बना सकते। आप अपना डांस में कैरियर बना सकते हो। बस यही है कि आपको एक शिद्दत से, एक लगन से आपको उसमें लगना पड़ेगा। जैसे हमारी पढ़ाई होती है वैसे ही एक डांस है। ये भी कोई यहाँ पर भी एक गुरु में होता है, एक शिष्य होता है, वो भी एक स्टडी है, ये भी एक स्टडी है। आप यहाँ से भी अपनी पूरी फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। डेडिकेशन तो हर जगह रिक्वायर्ड होता है। डेडिकेशन हर जगह रिक्वायर्ड होता है। तो मैं बस सभी पेरेंट्स से या फिर राजस्थान की पूरी ऑडियंस से और ओवरऑल मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि बस अपने बच्चों को प्रमोट करो। कभी उनको क्रिटिसाइज मत करो कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, बल्कि उनको ये आप मोटिवेट Encourage करो करना कि जो भी आपके मन में आप उसे ही करो। वो बच्चा दिल से उस चीज को आगे लेकर जाएगा। मैम आपके लिए कंडीशन है कि इन केस आप सोती हैं और सुबह जब उठती हैं तो आपको पता लगता है कि आप अब अमेरिका में हैं, तो हाउ वुड यू प्रोपोगेट योर डांसिंग, योर कोरियोग्राफी देयर? कैसे करेंगे आप? वैसे तो आपको अमेरिका पीआर मिल गया, वहां का पीआर मिल गया। वैसे तो आपने अमेरिका गलत बोल दिया इसको। ये जब भी बोलती है कि स्पेन। मेरे को तो पेरिस में पटक दो, मेरे को तो यहाँ पटक दो। हाँ, हम जनरली कहते हैं कि हे भगवान मुझे उठा ले और मेरे को पेरिस में पेरिस में पटक पटक दे। पेरिस द सिटी ऑफ लव। बिल्कुल, सिटी ऑफ। अच्छा चलिए ठीक है, अमेरिका को हम पेरिस हटाते हैं, से। पेरिस में आपको जो है उठवाते हैं सुबह। तो बताइए, आप सुबह उठ के देखते हैं आप पेरिस में, तो हाउ वुड यू रिएक्ट फॉर नेक्स्ट 2 days? मतलब शायद एक दिन तक तो मैं होश में नहीं आऊंगी कि मैं सच में हूँ यहाँ पर। बट इन केस अगर ऐसा होता है और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डांस पर्पस लेके चलना है, तो ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले वहाँ का डिजिटल प्लेटफॉर्म ही मैं वहाँ का यूज़ करूँगी, क्योंकि डिजिटल से शायद मैं ऑफलाइन में उतना नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि वो मेरे लिए एकदम न्यू प्लेस होगा। तो वहाँ का मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म ही होगा जो मैं सबसे पहले वहाँ प्रेफर करूँगी। बिल्कुल, लोगों से कनेक्ट होंगी और वहाँ पर जो है यू विल डू सम परफॉर्मेंस। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बढ़िया है। अच्छा, जैसा कि आजकल मार्केट है, लोग बाग जो है कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, जो वो करते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्टैंड अप कॉमेडीज, जैसे कि बात करें कि सम अदर एक्टिविटीज लाइक मेकिंग फनी वीडियोस। आपने कुछ ऐसा प्लान किया जब आप डांस के अलावा कुछ और करते हो? कोई रील बनाना, फनी वीडियोस बनाना, या फिर वो जो जनरली लोग बाग करते हैं, तेरी प्यारी प्यारी दो सॉर्ट ऑफ कुछ किया आपने ऐसा? लाइक ये सारा कंटेंट हम रील्स में बनाते हैं। बट हाँ, कॉमेडी एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया, हमारा डांसिंग एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया। हाँ, बाय डांसिंग हम कुछ कॉमेडी, कुछ इमोशनल, कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें रन होती है। कोई ऐसा मोमेंट आया आपके लाइफ में जब आप हंस के पागल हो गए कि यार अब बस बहुत हुआ यार, अब थोड़ी देर रुक जा? कुछ ऐसा मोमेंट आया? इससे अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई मोमेंट आया वैसा कि नहीं यार बस इससे ज्यादा फनी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता? सडन मोमेंट पे कुछ Sudden। याद नहीं आता है कि ऐसा कौन सा मोमेंट है। ऐसे Of course बहुत सारे होगा। मोमेंट्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अच्छा सर, मैम कोई मैसेज जो आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहें आपकी तरफ से, दिल से? लेडीज फर्स्ट। मैंने दे दिया है वैसे मैसेज। नहीं, मैं यही ही बोलना चाहूंगी सबको कि हर चीज मतलब बाय गॉड भी होती है,
टैलेंट भी होता है और हमारा करियर भी होता है, हमारी स्टडी भी होती है। तो ज़रूर नहीं हम लोग वहाँ पर हर चीज़ को एक चॉइस लेके चलें कि हमें हमारा टैलेंट फॉलो करना है या नहीं करना है, या हमें हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग चलना है या एक्सपेक्टेशन। अगर आप करना चाहते हो तो आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि अगर ये हम कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सही है। मतलब आपको अपना जो पैशन वो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अलोंग विद योर जॉब यू कैन कंटिन्यू इट एंड यू शुड कंटिन्यू इट। एग्जैक्टली। की तरफ से कोई मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? मेरा मैसेज बस यही है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, टैलेंट को आगे बढ़ाओ। सबके अंदर एक टैलेंट है, गॉड की तरफ से एक टैलेंट हर एक इंसान को मिलता है। तो जैसे कि हमें मिला है कि हम डांस करते हैं, तो अगर डांस में अगर आपका कोई भी पर्सन आगे जाना चाहता है तो प्लीज़ उसको आगे बढ़ाओ। उससे होगा कल को आपको प्राउड फील करवाएगा, कहीं ना कहीं वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाकर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी प्राउड फीलिंग आएगी कि हाँ मेरे बच्चे ने ये मेरे लिए किया है। तो बस बिल्कुल सही है। एंड जैसे कि वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप होती है, अपने बिल्कुल इंडिया लेवल पर भी काफी सारे शोज हैं जो काफी सारे अलग अलग चैनल्स पर आते हैं, यू कैन गो देयर। तो कहने का यह मतलब है कि हर किसी के पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है, यू मस्ट रिकॉग्नाइज इट वंस, और उसके बाद उसकी तरफ आपको काम करना चाहिए। दिस इज द मैसेज फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम को दिया।